नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। हलाल या झटका, ये मामला बड़े दिनों से चला आ रहा था। सोशल मीडिया पर हलाल के खिलाफ कैंपेन भी चलाया गया। यहाँ आपको बता दें कि हलाल मीट खाना हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ है। हलाल का मतलब है जिसमें जीव को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, खून का आखिरी कतरा निकलने तक जानवर को तड़पाया जाता है, फिर उस जीव को थाली में परोस दिया जाता है। हलाल के साथ एक और बात चली आ रही थी। ऐसा कहा जाता है कि हलाल करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग ही होंगे, यानी कि अगर कोई गैर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ये व्यापार करता है तो वो गलत है। ये एक तरह से हलालोनोमिक्स चला आ रहा था, जहाँ सिर्फ एक मजहब के लोगों को ही काम मिलता था, उन लोगों को रोजगार मिलता था। हलाल के नाम पर अब तक जो खेल चला आ रहा था, अब उस पर ताला लगने वाला है। जी हाँ, हलाल शब्द को सरकारी दस्तावेज से एक ही झटके में अब गायब कर दिया गया है। दरअसल भारत सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA ने अपने रेड मीट मैनुअल में से हलाल शब्द को ही हटा दिया है और इसके बिना ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए लंबे समय से सोशल मीडिया पर अभियान भी चला आ रहा था। इस मामले में हरिंदर एस सिक्का ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। सरकार ने इस कदम से उन लोगों को भी फायदा होगा जो गैर मुस्लिम है। उन्हें अब हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब समाप्त हो जाएगा और सभी प्रकार के वैध मीट कारोबारी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए अब मुस्लिम होना जरूरी नहीं है या फिर वो कुरान की आयत पढ़ना जरूरी नहीं है जिसके बाद जीव को काटा जाता है। हरिंदर एस सिक्का ने कहा कि इसे बिना किसी भेदभाव के एक देश एक नियम के तहत लिया गया फैसला बताया है और कहा है कि ये हलाल मीट परोस रहे रेस्टोरेंट्स के लिए भी एक संदेश है। आपको बता दें कि इस मामले में APEDA ने अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट में बदलाव किया। पहले इसमें लिखा हुआ था कि जानवरों को हलाल प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए ज़बाह किया जाता है, जिसमें इस्लामी मुल्कों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। ज़बाह का मतलब जानवर को मारने से है, मतलब कि मुस्लिम देशों के लिए भेजे जाने वाला मांस हलाल होता है और ये बड़ा कारोबार है। पूरे विश्व में इसमें करोड़ों का कारोबार होता है। खास बात यह है कि इस कारोबार में अभी तक विशेष मजहब के लोग ही थे। अब APEDA ने हलाल शब्द हटाकर लिखा है मीट को जहां आयात किया जाना है उन मुल्कों की जरूरत के हिसाब से जानवरों का ज़बाह किया गया है, यानी मुल्क के हिसाब से जानवरों का मीट तैयार किया जाएगा। इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट की एक तस्वीर भी शेयर की गई। इस तस्वीर के हिसाब से यह बदलाव डॉक्यूमेंट के पेज संख्या 8 में किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पेज 30 पर जहां पहले लिखा था इस्लामी संगठनों की मौजूदगी में जानवरों का हलाल प्रक्रिया के तहत ज़बाह किया गया है, प्रतिष्ठित इस्लामी संगठनों के सर्टिफिकेट लेकर मुस्लिम मुल्कों की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। वहां पर अब लिखा है आयातक देश के जरूरतों के अनुसार जानवरों का ज़बाह किया गया है, यानी कि यहां से हलाल और इस्लामिक शब्द अब हट चुका है। पेज संख्या 35, 71 और 99 पर भी बदलाव किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेज संख्या 35 पर पहले लिखा था कि इस्लामी शरीयत के हिसाब से पंजीकृत इस्लामी संगठन की कड़ी निगरानी में हलाल प्रक्रिया के तहत जानवरों का ज़बाह किया गया है और उनकी निगरानी में ही इसका सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। इस वाक्य को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं पेज संख्या 71 पर जेलेटिन बोन चिप्स को स्वस्थ भैंस को हलाल प्रक्रिया के तहत ज़बाह किए जाने के बाद तैयार की जाने की बात लिखी थी। इसे बदलकर भी आयातक देश की जरूरतों के अनुरूप कर दिया गया है। पेज संख्या 99 पर पूरी प्रक्रिया का फ्लो चार्ट था, जहां हलाल शब्द को ज़बाह से रिप्लेस कर दिया गया। अब APEDA के रेड मीट मैनुअल में आपको कहीं हलाल शब्द नहीं दिखाई देगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि अब गैर मुस्लिम भी मीट का व्यापार कर सकते हैं, उन्हें किसी खास तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अब तक हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में भी गैर मुस्लिमों का शोषण होता था, उन्हें रोजगार नहीं मिलता था, उन्हें काम नहीं दिया जाता था, उनको काम पर रखा ही नहीं जाता था। हलाल के नाम पर आए इस बड़े बदलाव के बाद हो सकता है कि कई कट्टरपंथियों को बड़ा झटका लगेगा। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में खबर आई थी, जो दुकानें, होटल और रेस्तरां दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, वहां पर हलाल या झटका ये बताना होगा। दुकानदारों को, ग्राहकों को पूरी जानकारी देनी होगी कि मीट हलाल का है या फिर झटके का। जैसे झटके का मीट खाना इस्लाम में हराम है, वैसे ही हलाल का मीट खाना हिंदू और सिख के लिए वर्जित है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।